दानांग आते वक्त टैक्सी की विंडो से मैं सिर्फ रोड नहीं देख रही थी, मैं अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर देख रही थी। होटल चेक इन, रूम की खामोशी और एक सच, सोलो ट्रैवल ग्लैमरस इंस्टाग्राम रील नहीं होता, ये अनकंफर्टेबल भी होता है। मैं 40s में हूँ, एनर्जी 20 वाली नहीं है, पर ख्वाब वो अब भी उतने ही जिंदा हैं। तो हमारी बुकिंग प्रोसेस चल रही है, पेमेंट का टाइम है। ये कहा था दानांग में मैंने लग्जरी बहुत बजट हो गया था, यहाँ पे मैंने खुद के लिए खुद को गिफ्ट किया है लग्जरी स्टे विद लग्जरी स्पा। थैंक यू। 15th फ्लोर। ओके, एंड दिस वन इज पासवर्ड राइट, नीड टू स्कैन। ओके, थैंक यू। सो लिफ्ट एंड गैस, और ये मैं 579806। So this is my room. Yay! And woo! शाम को मैं बीच चली गई। हवा तेज थी, पर दिमाग उससे तेज चल रहा था। 40 के बाद सोलो ट्रैवल करना सेल्फिश होता है, ऐसा लोग कहते हैं कि इस उम्र में घर पे रहना चाहिए, बच्चों का, फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए, खुद के लिए इतना सोचना ठीक नहीं होता। कभी कभी ये बातें सीधा मुंह पे बोल दी जाती हैं और कभी सिर्फ नजरों से महसूस होती हैं। लेकिन मैं आपसे एक सच पूछना चाहती हूँ, क्या खुद के लिए जीना सच में सेल्फिश है? या फिर हम औरतों को बस इतनी आदत हो चुकी है खुद को लास्ट में रखने की कि जब हम एक बार खुद को फर्स्ट रखते हैं तो दुनिया को प्रॉब्लम हो जाती है। सोलो ट्रैवल ग्लैमरस नहीं होता, कभी रूम में अकेलापन भी चुभता है, कभी सेफ्टी का भी थॉट आता है, कभी डिनर मैकडॉनल्ड से ही हो जाता है क्योंकि एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन हर रात जब मैं होटल के बेड पे लेटती हूँ, एक चीज़ क्लियर होती है, मैं भाग नहीं रही, मैं खुद तक पहुँच रही हूँ। अगर अपनी ज़िंदगी के सेकेंड हाफ में खुद को चूज़ करना सेल्फिश है, तो शायद थोड़ा सेल्फिश होना ज़रूरी है। बिकॉज 40s के बाद सोलो ट्रैवल रिवेलियन नहीं होता, इट्स अ क्वाइट कम बैक। फिर मैं पहुंची ड्रैगन ब्रिज। वहाँ न्यू ईयर रिहर्सल चल रही थी, लोग डांस कर रहे थे, कुछ सिर्फ चुपचाप रिवर साइड पे चल रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ, ट्रैवल मॉन्यूमेंट नहीं, मोमेंट होते हैं, बिल्डिंग्स नहीं, लोग होते हैं, चेकलिस्ट नहीं, कनेक्शन होता है। लोग पूछते हैं फैमिली के बिना क्यों? आंसर सिंपल है, मैं किसी का रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मैं अपनी जिंदगी पोस्टपोन भी नहीं करना चाहती।
और जैसा कि आप लोग सब जानते हो, मेरी मम्मा बेड रिडन है, तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक घर पे होते हैं। अगर मुझे घूमना होता है तो ऑफ कोर्स मेरी बहू और मेरा बेटा घर का ध्यान रखते हैं, और जब उनको बाहर जाना होता है तो मैं घर पे होती हूँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने। रात को भूख लगी तो मैकडोनल्ड से सिंपल सा डिनर लिया। लग्जरी नहीं, ड्रामा नहीं, बस एक और दिन जहां मैंने अपनी हिम्मत को चूज किया। चलो जी, और जी किसको किसको डिनर करना है? मैकडी का ये राइस, क्रिस्पी चिकन विद गार्लिक फिश सॉस। अमेजिंग। दिल्ली में भी ये लॉन्च हो जाए, ये मज़ा आ जाएगा। दिल्ली में मतलब इंडिया में। दिल्ली क्यों तो बार बार दिल्ली आता है। बेस्ट और ये चिकन हाथ से भी बहुत, तो आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, या आप घूम कर आए हो, आपको सैनिटाइजर की ज़रूरत नहीं है। And I got this. अच्छा। Wow. Morning everyone and welcome back to my channel Travel News by संगीता। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं वियतनाम के दानांग में हूँ, और आज का दिन रखा है मैंने मी टाइम मीन्स सेल्फ पैम्पर का। व्हाट अ सनी डे, कितनी अच्छी। आज ही मैं दानांग वहाँ चली जाती, पाना हिल। देखो कितना धूप है, कल तो बिल्कुल भी नहीं था। ओह व्हाट अ वेदर। कितना खूबसूरत सा व्यू है ना मेरे ही रूम से। वेल, अब तो मैंने कल का बुक किया है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं यहाँ के फेमस स्पा में से एक है महा स्पा, तो वहाँ का सिग्नेचर थेरेपी लेने, कुछ स्किन को थोड़ा अच्छा करूँगी, अपने बालों का मसाज कराऊँगी, और देखते हैं क्या क्या सर्विसेज है। हमने 2 चीज़ के लिए तो बुक किया है। लेट्स सी। तो बस आज ये सारा कुछ मिलेगा, मेरा मी टाइम, एंड उसके बाद मैं ब्रंच करने जाऊंगी, कैफ़े हॉपिंग के लिए जाऊंगी, एंड टाइम मिलेगा तो मैं फिर रिवर साइड में वॉक करूंगी, क्योंकि वॉक तो मैं वियतनाम मतलब बाहर कहीं भी जाती हूँ तो मैं जनरली वॉक करके ही चीज़ें एक्सप्लोर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कहीं जाना नहीं, चलो हमारे साथ। अभी मैं आई हूँ महा स्पा। ये कोल्ड आइस टी मिला, उसके बाद सारे सर्विसेज का एक्सप्लेनेशन, और अभी उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था क्योंकि वियतनामी लैंग्वेज में मैंने
2 आवर्स का बॉडी मसाज बुक कर दिया था, एंड जो स्पेशली जिसके लिए मैं आई थी हेड मसाज का, वो कम टाइम का था। फिर चेंज करना पहले तो उसने बोला नो 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 इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा ठीक है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ इंडिया। तो उसके बाद समहाउ उसने मैनेज किया है, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ सर्विस का। ये सारे फॉर्म्स हैं, फॉर्म जिसको फिल करके देना है सो दैट वो अंडरस्टैंड करेंगे मेरी रिक्वायरमेंट, बॉडी टाइप एंड एवरीथिंग। मेरा यही डे एंड हुआ दनांग में। आज मैंने लेज़र टाइम ही रखा था, मी टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, स्पा लिया, और अभी इनके हमने कॉफ़ी पिया, सॉल्टी कॉफ़ी कैफ़े में, जो यहाँ का काफ़ी अच्छा कैफ़े हाउस है, नाम इनाम, और बहुत ही टेस्टी है यहाँ का कॉफ़ी। खैर यहाँ तो कॉफ़ी के लिए ही फेमस है। आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डेली कॉफ़ी ट्राई कर रही हूँ, एक नई कॉफ़ी। एंड सॉल्टी इज़ लाइक, अगर मुझे रेटिंग देने की बात करोगे तो 10 on 10।